बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक सेकंड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा की बात करेंगे, जो कराची स्टॉक एक्सचेंज, जिसका पुराना नाम है, एग्जिस्टिंग नेम जिसे हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। हमने गूगल क्रोम ओपन किया, यहाँ पे लिखा PSX सेक्टर समरी। इस पे मैंने टाइप किया। टाइप करने के बाद मेरे पास ये टॉप ऑफ द पेज आ जाएगा, सेक्टर समरी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर क्लिक किया। जी, ये देखेंगे कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है, वहां पर हमें ये लेकर गया। अब इसमें अगर आप देखें तो सेक्टर समरी में हमें सेक्टर कोड, सेक्टर नेम, एडवांस, डिक्लाइन, अनचेंज टर्नओवर और मार्केट कैपिटलाइजेशन इन बिलियंस के साथ हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। जैसा कि हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक्सेल शीट्स में भी देखा था कि वहां पर भी सेक्टर कोड अवेलेबल था। तो यहाँ पर ये भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो सेक्टर कोड देता है वो डिफरेंट है, और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो सेक्टर कोड देता है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर सेक्टर कोड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर वो डिस्प्ले होते हैं 38। इसमें से एक जो सेक्टर है, सेक्टर नंबर 17, जो है 8170 वो अवेलेबल नहीं है। ओके, तो इसलिए टोटल यहाँ पर 838 है, मीन्स के 37 सेक्टर्स हैं। अगर हम देखें, अगर हमें याद हो तो पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो नॉन फाइनेंशियल कंपनीज थे उनके सेक्टर्स थे 17, थर्ट ओके 13, जिसमें बेसिकली सेक्टर्स थे। और फर्दर टेक्सटाइल सेक्टर्स के हमारे यहाँ फर्दर 3 सब सेक्टर थे। और जब हम फाइनेंशियल में आए थे तो हमारे पास 9 सेक्टर्स थे। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल जो हो जाएगा 14 + 2 16 + 9 25 सेक्टर्स। लेकिन जब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 37 सेक्टर्स हैं। और इन सेक्टर्स के नाम क्या हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, सीमेंट, chemical, closed-end mutual fund, commercial bank, engineering, fertilizer, food and professional care products, glass and ceramics, insurance, investment bank या investment companies या security companies, jute, leasing companies, leather and tanneries, miscellaneous, mudarbas, oil and gas exploration companies, oil and gas marketing companies, paper, paperboard and packaging, pharmaceutical, power generation distribution, refinery, sugar industry and allied industries, synthetic and rayon, or technological communication, textile composite, textile spinning, textile weaving, tobacco, transport, वनस्पति एंड allied इंडस्ट्रीज, वुलन, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ETF जिसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बोलते हैं, और प्रॉपर्टीज है। ये हमारे पास टोटल जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे 37 सेक्टर्स आते हैं। किसी भी एक सेक्टर पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो मुझे लेकर जाता है उस सेक्टर के अंदर कि कौन कौन सी कंपनीज उस सेक्टर के अंदर अवेलेबल है। जैसा कि हमने वहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो एक्सेल की फाइल है उसमें भी देखा था, इसमें भी अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ये जो है ये सिंबल्स हैं। क्योंकि जो भी कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है उसको सिंबल्स असाइन किए जाते हैं। जैसे कि अलगाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है, इसको AGTL, अटलस होंडा लिमिटेड है तो ATLH, दाऊ दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है तो DFML। इस तरीके से जो भी कंपनीज हैं उनको ये हम लोग जो उनके नाम हैं तो उनके साथ उनको सिंबल्स के साथ यहाँ पे डिनोट किया जाता है। अब आ जाते हैं यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है इसको आप देख लीजिए कि LDCP क्या है, लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस है, मींस के स्टॉक प्राइस जो मार्केट में लास्ट डे आज अगर ये हमारे पास जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है ये फ्राइडे का है। तो थर्सडे को जो प्राइस क्लोज हुई थी वो 348.76 रुपीज पे क्लोज हुई थी। स्टॉक जब ओपन हुआ 347 पे ओपन हुआ। उस दिन का हाई यानी मीन्स फ्राइडे का जो हाई है वो 349.85 है। और जो स्टॉक क्लोज हुआ 344.0 के ऊपर वो लो पे गया उस सेम फ्राइडे में, और जो करंट इस वक्त चल रही है वो 345.03 है। अगर हम चेंज देखेंगे तो 3 रुपये 73 पैसे का जो है वो चेंज आएगा जब आप इसको लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस का करंट क्लोजिंग प्राइस के साथ इसका साथ कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ से आपको रियलाइज हो जाएगा 3 रुपीज एंड 73 पैसा इसका डिक्लाइन आया। और इसी तरीके से
जो चेंज है वो 1.07% है का चेंज आया है। मींस कि आप लोगों ने करंट प्राइस में से लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस को लेस करना है और उसको डिवाइड कर देना है लास्ट डे की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर, तो वो हमारे पास नेगेटिव चेंज आएगा। यहाँ पर एक चीज़ को देखना ज़रूरी है कि जो कंपनीज हैं जिनका जो चेंज नेगेटिव होता है तो उसको हम रेड कलर के साथ यहाँ पर डिनोट करते हैं। और वॉल्यूम से मुराद क्या है कि 50,276 शेयर्स का ट्रेड हुआ। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे कि ये दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड है, इसके स्टार्ट में एनसी लिखा हुआ है। एनसी स्टैंड्स फॉर नॉन कंप्लायंस। किसी भी जो अगर दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड ने कोई भी ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म की होगी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो कंप्लाइंसेस हैं वो उनमें से किसी भी की एक्टिविटी को उसने कंप्लाइंस नहीं किया होगा, तो इसका फिर इसलिए स्टेटस जो है वो नॉन कंप्लाइंस के ऊपर है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर नॉन कंप्लाइंट का जो है वो स्टिकर जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। आगे आ जाते हैं, अगर इसको देखेंगे तो बिल्कुल वही इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है 0.68 है, इट मीन्स के 68 पैसा का इसके अंदर पॉजिटिव इंक्रीज आया है। जो परसेंटेज में अगर हम लेंगे तो वो 4.65% का इंक्रीज है। अच्छा जी, अब यहाँ पर साथ के साथ हम और भी देखते जाएं तो यहाँ पर इंडेक्स के साथ एक्स डी लिखा हुआ है। एक्स डी मीन एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड मीन्स कि वो कंपनीज, यहाँ पर एक्स डी है कि उनका एक्स डिविडेंड है कि जो भी कंपनीज के शेयर होल्डर जो है उसको जो डिविडेंड अनाउंस होगा, अगर इससे इस दौरान अगर वो शेयर्स खरीदता है तो उस सूरत में उसको यहाँ पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक्स डी का यहाँ पर साथ होता है। तो इस तरह से एक और भी स्टिकर डब्ल्यू यू के नाम से भी आता है, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, के वो जो कंपनी है वो वाइंड अप हो रही है। अब मैं यहाँ पर ऑल सेक्टर्स में क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑल सेक्टर्स क्या तमाम की तमाम जो कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, वो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डब्ल्यू यू आ रहा है। मैं इस कंपनी पे क्लिक करता हूँ तो डब्ल्यू यू से मुराद क्या है, सस्पेंडेड एंड वाइंडिंग अप, के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इस कंपनी के शेयर्स को ट्रेड करने के लिए सस्पेंड कर दिया है और ये कंपनी जो है वो क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। मैं वापस इसको लेके जाता हूँ बैक में। जी, अब मैं बैक में जाकर लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है एडवांस डिक्लाइन और अनचेंज है। एडवांस से मुराद यहाँ पर क्या हुआ कि दो कंपनीज हैं जिनके क्या कहते हैं जो शेयर्स हैं उनमें पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है, और 8 कंपनीज हैं जिनकी शेयर्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। अगर देखेंगे तो टोटल यहाँ पर और जीरो अनचेंज है कि उसमें कोई वैल्यू में चेंज नहीं है। तो इट मीन्स कि इस सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज होंगी, 10 कंपनीज होंगी। जस्ट लाइक चेक इट, देख लिए, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, तो आपको यहाँ से भी एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि किस सेक्टर के अंदर कितनी कंपनीज हैं। अब यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स में 1+10 यानी कि 11 कंपनीज हैं। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स में 1+6 16, वो 7 हो गई। और इस तरीके से यहाँ पर आप आ जाएं तो केमिकल्स में एक कंपनी होगी जो अनचेंज्ड है। यहाँ पर मैं उसका डाटा को भी आपको दिखा देता हूँ कि मीन्स कि उस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो उसका कलर ब्लू होगा। देखिएगा, पाकिस्तान पीवीसी लिमिटेड है, इसकी प्राइस 14 रुपीज़ 75 पैसा ओपनिंग था, 14 रुपीज़ 75 पैसा क्लोजिंग हुआ, यानी कि इसमें मेन कोई चेंज नहीं आया ना। ओके, और परसेंटेज में भी देखेंगे तो चेंज नहीं आया। तो इस तरीके से हमें कलर रिप्रेजेंटेशन से इनकी जो इंक्रीज है डिक्रीज है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जितनी भी कंपनीज यहाँ पर अब जो शो हो रही हैं, तो इनमें से वो कंपनीज हैं जो हम अगर काउंट करेंगे तो हमें इल्म हो जाएगा कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कितनी जो लिस्टेड कंपनीज हैं, और उन लिस्टेड कंपनीज में जो शेयर की ट्रेडिंग हो रही है वो नंबर ऑफ कंपनीज कितनी है। तो आपको इस तरीके से काउंट करने से भी आपको यहाँ से पता चल जाता है।